केपी में, बलूचिस्तान में आज हर रोज़ कोई दिन नहीं गुजरता जहाँ पर दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होता। BLA जो बलूचिस्तान में कर रही है, यानी मैं समझता हूँ कि ये बदतरीन दरिंदगी है। हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है कि सबसे पहले इसका कुचल दें। नंबर 1 इज़ दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 2 दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 3 दहशतगर्दी का खात्मा। हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है? धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें? इट्स ऑल अप टू अस, चॉइस इज आवर्स। नंबर 1 दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 2 तरजीह भी दहशतगर्दी का खात्मा है। मुल्क की तरक्की के लिए दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा नागुज़ीर। दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज है, सबसे पहले इसका सर कुचलना होगा। दहशतगर्दी से मुल्क को $130 अरब का नुकसान पहुंचा, 80,000 जानें गईं। नवाज शरीफ दौर में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। ऐसा क्या हुआ? दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की जाने बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छू रही है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। शरह सूद 22 से कम होकर 15% पर आ गई। बरामदात और तस्हीरात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तरक्की और खुशहाली के लिए मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम अहम है। IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। सबको कोशिश करना होगी। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी हुकूमत की तरजीह है। हर मौके पर धरना होता है। क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है? अदब से दरख्वास्त है, बैठकर मामलात पर सोचना होगा। फैसला करना है, धरने, लॉन्ग मार्च या तरक्की करनी है। क्या मुल्क धरने, जुलूस और लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल हो सकता है? वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी में इजहार ख्याल। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया, दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी दे रहे हैं। पाक आर्मी गवर्नेंस में मौजूद खामियों को शोहदा की कुर्बानी देकर दूर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़राए आला अस्करी और सिविल क़यादत, मुतल्लिका वफाकी वज़रा शरीक, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की शिरकत। फोरम का पाक फ़ौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और अफसरान की शहादतों पर खिराज अकीदत। शुहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और फातिहा खानी। इंटेलिजेंस इदारों की इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। एपेक्स कमेटी का अमन अमान और दाखिली इस्लामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने पर इत्तेफाक। डिजिटल दहशतगर्दी के खात्मे समेत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की कामयाबियों पर इजहार इत्मीनान। चौबीस नवंबर के एहतजाजी कॉल, वज़ारत दाखिला का सख्त तरीन इक़दाम का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज के पेश नज़र 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। शरपसंदी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। तमाम सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन हिफाजती इक़दाम होंगे। वज़ारत दाखिला का जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। अफगान मुहाजिरीन कैंपों की जियो फेंसिंग का अमल शुरू। एहतजाज के दौरान शरपसंदी करने वाले तालिबे इल्मों की तालीमी असनाद और दाखिले मंसूख करने के फैसले पर भी गौर। एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड्स मंसूख और सिम ब्लॉक करने का फैसला भी ज़ेर गौर। इस्लामाबाद पुलिस ने मुजाहिरीन से निपटने की हिकमत अमली तैयार कर ली। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए 40,000 आंसू गैस शल खरीदने का फैसला। 2500 बंदूकों के साथ 50,000 रबड़ की गोलियां, 5,000 एंटी राइट किट्स भी मांग ली। रेंजर्स, FC, पंजाब और सिंध पुलिस समेत 22,000 जवान 24 नवंबर को इस्लामाबाद में तैनात होंगे। वफाकी पुलिस ने सामान और नफरी से मुतालिक खत वज़ारत दाखिला को भेज दिया। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर के अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की मुलाकात 1 घंटा 45 मिनट जारी रही।
बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर को हुकूमत से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। बानी ने मुज़ाकरात के लिए जुमेरात तक का वक्त दिया है। बानी ने रूल ऑफ लॉ, मैंडेट वापसी, बेगुनाह कारकुनों की रिहाई के लिए बात का कहा। 24 नवंबर अहम दिन है, हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, हुकूमत ने मुज़ाकरात के हवाले से कोई राबिता नहीं किया, कई बातों पर हम मुत्तफिक हो सकते हैं। एनआरओ लेना होता तो इतना अरसा जेल में ना होते। सियासी जमातें हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान। हमारी तैयारियों से हुकूमत घबराई हुई है, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। एहतजाज को संजीदा नहीं ले रहे। दूसरी जानिब 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। बुशरा बीबी ने कहा है सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, 5 और 10 हज़ार लोग लाने का पैगाम बानी पीटीआई का है। बानी ने कहा है मुकर्ररा लोग ना लाने वाले अपने मुस्तकबिल का सोच लें। अली अमीन गंडापुर ने बानी को खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक ब्रीफ किया। बानी पीटीआई ने एहतजाज से मुतालिक हिदायत दी। अली अमीन गंडापुर ने पूछा मुज़ाकरात के लिए राब्ता होता है तो क्या करना चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा कभी मुज़ाकरात की मुखालफत नहीं की। बानी ने कहा 3 मुतालिबात और हदाफ पर मुज़ाकरात हों तो कर ले। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सारा ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी पीटीआई की आदत किधर है? पाकिस्तान जिस हिस्से में नजर आ रही है, सब केपीके में बैठे हुए, ये गुलाम है सारे। तमाशा बंद करे बदाखलत का, ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, ना 24 को रिहाई हो रही है, ना 24 को मार्का पेश आ रहा है। 24 नवंबर को रिहाई हो रही है, ना कोई मार्का होगा। 24 नवंबर को पानी का बुलबुला बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। 25 नवंबर को बानी पर फर्द जुर्म आयद होनी है, इसलिए 24 नवंबर की कॉल दी। अंदरूने खाना अब भी बात हो रही है। अली अमीन गंडापुर आज किसका पैगाम लेकर गए? एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज ड्रामाबाजी है। ख्वाहिश है बानी पीटीआई के जेल में रहने का कोई फायदा ना उठाए। कांग्रेस के खत से लग रहा है मुदाखलत हो रही है। पाकिस्तान में मुदाखलत का रास्ता बंद होना चाहिए। बानी पीटीआई को बचाने के लिए कोई मुखलिस नहीं, बानी का सौदा करके पीटीआई रहनुमा रिलीफ ले रहे हैं। जरूरत पड़ने पर 27वीं तरमीम भी आ जाएगी। सेनेटर फैसल वाबडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत के खिलाफ जहाद नहीं हो सकता, और जो रियासत के खिलाफ जहाद करता है उसका अंजाम फिर रियासत जो है, रियासत से ना बड़ा कोई होता है ना हो सकता। गैर सियासी हैं ओ भाई, गैर सियासी खातून सियासी तकरीर करती है। ये इनकी जो मिस कॉल है ना, ये मिस कॉल्स दे रहे हैं जो पाकिस्तान की अवाम को, जिसको पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। अली अमीन गंडापुर बात करने के लिए घुटने टेक रहे हैं। इनसे कोई बात नहीं करता तो हमारा कोई कसूर नहीं। मुज़ाकरात वाली बात बिल्ली को ख्वाब में छिछुड़ो वाली बात है। अली अमीन गंडापुर खुद बता दें किसका पैगाम लेकर गए। गैर सियासी खातून हर एमपीए को बंदे लाने का टारगेट दे रही है। पीटीआई वाले मुल्क में फितना फसाद करना चाहते हैं। ये हमेशा की तरह लाशें चाहते हैं। रियासत के खिलाफ जहाद नहीं होता, रियासत के खिलाफ जहाद करने वालों का अंजाम बुरा होता है। इनसे चंदे के नाम पर 1 रुपया इकट्ठा नहीं हुआ। इनकी मिस कॉल को पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। अली अमीन गंडापुर वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वाले अगवा हो रहे हैं। सूबे का वजीर आला अल जहाद के नारे लगवा रहा है। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर जहाद में अपने बच्चों को भी साथ लाएं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुशरा बीबी साहिबा फरमाती हैं कि हर शख्स जो है वो 5-5 हज़ार आदमी लेकर इस्लामाबाद की तरफ यलगार करे। वो ही टोला चाहता है कि मुल्क में अनारकी हो, अफरा तफरी हो, खुदा न खास्ता 9 में जैसे होलनाक वाक़ियात दोबारा दोहराना चाहते हैं। इससे पहले भी जब भी इस्लामाबाद आए वो पीसफुल नहीं है। कुछ नासिर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। पीटीआई के कारकुनों को वर्गलाया जा रहा है। पीटीआई का टोला पाकिस्तान में अनारकी चाहता है। बुशरा बीबी ने कहा इस्लामाबाद पर यलगार करें वरना टिकट नहीं मिलेगा। पहले भी जब पीटीआई वाले इस्लामाबाद आए पुरअमन नहीं रहे। ये टोला आसान है 9 मई को दोहराना चाहता है। तशद्दुद किसी चीज का हल नहीं, रियासत से कोई नहीं जीत सकता। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक।
काहरा जलसे के दौरान में गाड़ियों के शीशे तोड़ने का केस, अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना मनावा में दर्ज मुकदमे में गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। एटीसी जज मंजर अली गुल ने केस की समाअत की। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत में तौसी कर दी। 23 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसील के लिए केस की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। स्मोक की शिद्दत में कमी, लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खोलने का फैसला। तमाम तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल्स खुलने का वक्त सुबह 8:45 से पहले नहीं होगा। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। स्कूल्स में बैरूनी खेलों और दीगर सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। ट्रैफिक के दबाव से बचने के लिए क्लास वाइज स्कूल की छुट्टी का वक्त मुतय्यन करने की हिदायत। कारोबारी पाबंदियों में नरमी। तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। लाहौर में बेकरीज भी रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में जहरीली स्मोक की शिद्दत में कमी, फजा बदस्तूर मुसरे सेहत। लाहौर में AQI 203 रिकॉर्ड। मुल्तान में फजाई आलूदगी का मयार 302 हो गया। DI खान 313, पेशावर 231, रावलपिंडी का AQI 177 रिकॉर्ड। भारत का शहर दिल्ली मुसलसल 5वें रोज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI 365 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब में एंटी स्मोक ग्रैंड ऑपरेशन। 4 रोज में आलूदगी फैलाने वाले दर्जनों भट्टे और सनती यूनिट्स मिसमार, जबकि दर्जनों फैक्ट्रियां कारखाने सील। सब मिलकर कोशिश करेंगे तो स्मोक से निजात होगी। सबसे ज्यादा भट्टे मुल्तान में 14 और लिया में 8 गिराए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब। शहबाज शरीफ का शुगर मिल्स और शुगर डीलर से मुतालिक बड़ा फैसला। FPR, FIA और IB को अहम टास्क सौंप दिया। चीनी की फरोख्त पर टैक्स चोरी, गैर दस्तावेजी सेल्स और कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए कार्रवाई की हिदायत। शुगर सेक्टर में सेल्स टैक्स की चोरी का सदेबाब यकीनी बनाएं। शुगर मिल्स और डीलर से GST की 100% वसूली यकीनी बनाई जाए। शुगर सट्टा माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत। शुगर मिल्स में कैमरे नस्ब करने का फैसला। चीनी की ज़ख़ीराअंदोज़ी नहीं हो सकेगी और कीमतों में तवाज़ुन रहेगा। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का इजहार। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज, जदीद तरीन दिफाई मसनूआत पेश। असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज, आबदोजें, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स नुमाइश में पेश। पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 भी मुतारिफ। नुमाइश में 41 मुल्कों के 560 से ज्यादा दिफाई साजो सामान के नुमाइंदगान शरीक। 55 मुल्कों के 350 से ज्यादा आला सतह के वफूद नुमाइश का हिस्सा। ईरान, इटली और यूक्रेन पहली बार नुमाइश में शामिल। चीन और तुर्की के लिए खुसूसी पेविलियन कायम। पाकिस्तान की दिफाई सनत मयार और एतबार की दहलीज पर पहुंच चुकी है। आइडियाज इलाकाई गेटवे के तौर पर साबित होगी। पाकिस्तान की मसनूआत बैनुल अक़वामी दिफाई मार्केट में मुकाबला कर रही हैं। हुकूमत बराबरी की बुनियाद पर बामानी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। हम अपने शान और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़ल्ज़िल अज़्म पर कायम हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। यूक्रेन का रूस पर अमरीकी साख्ता बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। 6 मिसाइल दागे। 1 मिसाइल फौजी तनसीब के करीब गिरा। आग भड़क उठी। रूसी वज़ारत दिफा की तस्दीक। रूसी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने 5 मिसाइलों को नाकाम बना दिया। अमरीकी इजाज़त से यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन तब्दील कर दिया। सदर पुतिन ने रूसी वज़ारत दिफा को एटमी हमले की इजाज़त दे दी। कहा, लॉन्ग रेंज मिसाइलों के इस्तेमाल के जवाब में एटमी हमला होगा। मगरबी ममालिक को वार्निंग जारी।
हिजबुल्लाह का लिबनान पर इसराइली हमलों का भरपूर जवाब। शिमाली इसराइल में 100 रॉकेट दाग दिए। तल अवीव में शॉपिंग सेंटर को नुकसान। शिमाली इसराइल में कई मकामात पर आग भड़क उठी। हमलों में एक खातून हलाक, मोतादिद जख्मी। इसराइली फौज का 40 रॉकेट मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत में सायरन बज उठे। हिजबुल्लाह का बस्ती इसराइल पर मिसाइल से हमला, 5 इसराइली जख्मी। इसराइली फौज के गजा के मसलूम मुसलमानों पर दहशतगर्दाना हमले जारी। निहत्ते फलस्तीनियों पर भूख और अफराज के पहाड़ टूट पड़े। सेहत की सहूलियात नापैद। साबरा मोहल्ले में इसराइली फौज का हमला, 2 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। नसीरात के करीब सिहानी फौज के तोपखाने के हमले में शीरखार शहीद। मगरबी गजा में इसराइल के फजाई हमले में 7 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 43,972 हो गई। 1,04,000 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। डायरेक्टर कमाल उद्मान अस्पताल ने कहा, इसराइली फोर्सेस सेहत की सहूलियात पर फायरिंग करके नुकसान पहुंचा रहे हैं।